मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि शिमाली का नमस्कार। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। साल का सबसे पहला राशि परिवर्तन था शनि का, जो कि ऑलरेडी 29 मार्च को होने जा रहा है और इस राशि परिवर्तन से संबंधित वीडियोस मैं पहले ही अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर और देख सकते हैं अपनी राशि के अनुसार। आज मैं लेकर आई हूँ साल के सबसे बड़े दूसरे राशि परिवर्तन की जानकारी, जो कि है देव गुरु बृहस्पति का। शनि के समान ही ये भी बहुत धीरे चलते हैं और गोचर में लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। गुरु का ये जो गोचर है, ये सभी राशियों पर बहुत गहरा प्रभाव शनि की तरह ही डालेगा, क्योंकि गुरु को हम एक बहुत शुभ ग्रह के रूप में देखते हैं। ये संतान कारक, विवाह कारक और ज्ञान प्रदायक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, यानी आध्यात्म से, ज्ञान से हमें जोड़ने वाले ग्रह हैं। और देव गुरु बृहस्पति, जैसा कि हम इनको कहते हैं, ये सभी देवताओं के, सभी ग्रहों के गुरु माने जाते हैं। इसीलिए देव गुरु बृहस्पति का सम्मान हर ग्रह, हर व्यक्ति करता है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो देव गुरु बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में पॉजिटिव इंपैक्ट डाले तो कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो या कैसे भी अशुभ योग आपकी कुंडली में बन रहे हो, देव गुरु बृहस्पति की कृपा से एक पॉजिटिविटी आपके जीवन में बनी रहती है और आप हर कठिनाई को पार कर ही लेते हैं। देव गुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी है। धनु उनकी मूल त्रिकोण की राशि और मीन उनकी गौण राशि है। वहीं कर्क राशि में वे उच्च के परिणाम देते हैं और मकर राशि में वे नीच के परिणाम देते हैं। देव गुरु बृहस्पति आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण करते हैं। यदि आपकी कुंडली में बहुत ही शुभ बैठे हो तो वे आपके जीवन में हर तरीके से के भौतिक सुखों, आध्यात्मिक सुखों, मानसिक सुखों, हर तरीके के सुखों में वृद्धि करेंगे, आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे। वहीं देव गुरु बृहस्पति का इम्पैक्ट हर ग्रह पर पड़ता है। अगर कोई क्रूर ग्रह भी उनके साथ बैठ जाए या उनके स्थान में बैठ जाए, उनके घर में जाकर बैठ जाए, तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दे पाता है। देव गुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव उस ग्रह पर जरूर पड़ता है। अब देव गुरु बृहस्पति इस साल 14 मई को बुधवार की रात्रि 11:20 पर शुक्र की राशि वृषभ से बुध की राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और लगभग 1 वर्ष यानी 2 जून वर्ष 2026 तक ये मिथुन राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। उसके बीच में इस साल 18 अक्टूबर को वे अग्रगामी होते हुए कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और उच्च के हो जाएंगे और 5 दिसंबर को ये पुनः वक्री होकर मिथुन राशि में आ जाएंगे। और ये जो कर्क राशि में उनका आना है, ये आने वाले जो 2026 में गुरु मिथुन से कर्क में जाएंगे, उसका ट्रेलर आप समझ लीजिए। यानी ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इसमें गुरु उच्च के रहेंगे तो सभी राशियों के लिए शुभ फल ही प्रदान करेंगे। परंतु आज ये वीडियो में फोकस कर रही हूं केवल कन्या राशि वालों पर, कि कन्या राशि वालों को देव गुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन के क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। वहीं कन्या राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति आ जाएंगे आपके 10th हाउस में और वे आपके 4th और 7th हाउस के लॉर्ड हैं। अब आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट बताती हूं कि गुरु केंद्र में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं और केंद्र में भी सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं 10th हाउस में। तो कन्या राशि वालों के लिए समय कैसा हो गया? सबसे बेस्ट हो गया। यहां पर जैसे तो देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं उसकी स्थान हानि करते हैं, जबकि देवगुरु बृहस्पति की 5म, 7म और 9वीं दृष्टियां बहुत ही शुभ मानी जाती है। वे जिन भी भावों पर पड़ती है उसके रिजल्ट को और भी ज्यादा बेस्ट बना देती है। अब कन्या राशि वालों के लिए अगर मैं देखूं तो देवगुरु बृहस्पति 10th हाउस में बैठे, केंद्र में सबसे बेस्ट जगह पर। केंद्र के 4 स्थान होते हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम। 10म भाव में देवगुरु बृहस्पति के सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं और यहां पर गुरु का बैठना कन्या राशि वालों के लिए तो हर तरीके से सफलताओं के द्वार खोल देगा। वर्क प्लेस पर प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। गवर्नमेंट जॉब में है तो प्रमोशन हो सकता है या फिर मनचाही ट्रांसफर हो सकती है, कुछ रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं। वहीं आपकी काबिलियत को आपके बॉस, आपके अधिकारी परखेंगे और परख के वे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट भी करेंगे।
देवगुरु बृहस्पति का दशम भाव में बैठना आपके मैनेजमेंट के कार्यों को और ज्यादा सुधार देगा। वहीं आपके पिता के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत हो जाएंगे। किसी भी तरह की गलतफहमियां हैं तो वो समाप्त हो जाएगी, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में। अब देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि वालों के लिए 4th और 7th हाउस के लॉर्ड हैं और दोनों के हिसाब से और भी बेस्ट रिजल्ट, क्योंकि 2 केंद्र स्थान के स्वामी यदि केंद्र स्थान में ही बैठ जाए और बहुत शुभ ग्रह हो तो वो और भी अच्छे इंपैक्ट देता है। देवगुरु बृहस्पति की 7th दृष्टि तो अपने ही घर पर 4th भाव पर पड़ रही है, जिसके वे स्वामी हैं। अपने से 7th बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं और 7th भाव के भी स्वामी हैं और 7th भाव का स्वामी अपने से 4th बैठा है। तो शानदार रिजल्ट इन दोनों स्थानों के हिसाब से, चाहे 4th हाउस हो चाहे 7th हाउस हो, बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। कन्या राशि वाले तो शानदार परिणामों से अवगत होंगे। देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा, यानी जीवन में लग्जरी आना, जीवन में नया घर ले लेना, नई प्रॉपर्टी ले लेना, नई गाड़ी ले लेना, जो सपने हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे। यानी ये जो टाइम पीरियड देवगुरु बृहस्पति का 1 साल का रहेगा, ये टाइम पीरियड आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। माँ के साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी, फाइनेंशियली आप बहुत फिट हो जाएंगे, यानी किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको फाइनेंशियली नहीं होगी। आप जिस चीज पर हाथ रखेंगे वो चीज आपकी हो जाएगी, ऐसा समझ लीजिए। 7th हाउस के लॉर्ड है तो विवाह में आ रही बाधाएं दूर, दाम्पत्य जीवन और ज्यादा सुखमय हो जाएगा। इवन जो बिजनेस क्लास लोग हैं, कहीं पैसा फंसा हुआ है, कहीं अटका हुआ है, कोई काम योजना अटकी हुई है, सब कुछ अब आपका सॉल्व होने वाला है। मनी प्रॉब्लम सॉल्व, योजनाएं चल निकलेगी, पार्टनर से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जीवन साथी के नाम से किए गए काम में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और ओवरऑल बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों पर आऊं तो 5th दृष्टि से वे 2nd हाउस को देखेंगे। 7th दृष्टि की मैं बात ऑलरेडी कर चुकी हूं कि वे अपने ही घर 4th भाव को देखेंगे और 9th दृष्टि रोग भाव पर पड़ेगी। अब 2य भाव की बात करूं तो रोजमर्रा के काम का धन स्थान कह सकती हूं, कुटुंब का स्थान कह सकती हूं, वाणी का स्थान कह सकती हूं। यानी 2nd भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इन सभी चीजों को इंप्रूव करेगी। यानी बोली से अगर आपने रिश्ते बिगाड़ दिए हैं तो अब वे सुलझ जाएंगे। वाणी से आप सबको शीतलता प्रदान करेंगे, शत्रु भी मित्र आपके बन जाएंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं घर में मांगलिक कार्यक्रम भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण हो सकते हैं। यदि आप विवाह योग्य हैं, आपके घर में छोटे भाई बहन विवाह योग्य हैं या फिर आपके बच्चे विवाह योग्य हैं, तो इस समय उनके शादी सगाई जैसे न्योते आपको मिल सकते हैं और ये चीजें फिक्स हो सकती है। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। वर्क प्लेस पर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अधिकारियों के द्वारा आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पर डाली जा सकती है। वहीं अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो डेली रूटीन के लाभ का ग्राफ ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। अच्छी ग्रोथ आप अपने बिजनेस में महसूस करेंगे। 7th दृष्टि 4th भाव पर पड़ रही है, जिसके रिजल्ट मैं ऑलरेडी दे चुकी हूं, और 9th दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके रोगों को जलाएगी। मतलब कि स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। कोई भी बड़ा से बड़ा हेल्थ इश्यूज हो, अब उसमें आपको थोड़ा सा बहुत ही अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आप रिलैक्स और फिट महसूस करेंगे। इस समय जो भी आपके राइवल्स है वो शांत हो जाएंगे। ननियाल से आर्थिक लाभ मिलेगा। वहीं रुपए पैसों से संबंधित मामले आपके सुलझ जाएंगे। कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी। लोन ले रखा है तो वो रिलीज हो जाएगा। वहीं अगर लोन लेना चाहते हैं तो वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी। किसी को उधार दिया है तो वो उधार आपका चुका देगा और किसी से आपने उधार लिया है तो आप उसका उधार चुका देंगे। तो ओवरऑल देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां आपके लिए बहुत कल्याणकारी साबित होगी। तो अगर मैं यूं कहूं कि कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर बेस्ट रिजल्ट लेकर आ रहा है, शानदार टाइम पीरियड आपका आने वाला है, तो ये बात गलत नहीं है। अपने इन रिजल्ट को और ज्यादा बेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं कुछ रेमेडीज बता रही हूं, उन्हें जरूर कीजिए। आपको रोजाना 1 माला विष्णु सहस्त्रनाम की करनी है। वहीं आप अगर हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा बार करें। गुरुवार के दिन तो स्पेशली आपको जरूर करना है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर दक्षिणावर्ती शंख में केसर युक्त दूध भरकर और फिर उससे अभिषेक करें। इससे
माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद भगवान विष्णु के साथ आपको प्राप्त होगा। एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज अपनी बर्थ चार्ट को भी आपको दिखाना है, गोचर के हिसाब से नहीं पहनना है। बर्थ चार्ट में भी गुरु की स्थिति क्या है, अगर पॉजिटिव है, अच्छी है, शुभ है, तो आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह से पुखराज यानी येलो सफायर जरूर धारण करना चाहिए। तो ये कुछ मैंने आपको उपाय बताए, इन उपायों को आप कर अपने देव गुरु बृहस्पति के रिजल्ट को और पॉजिटिव और स्ट्रांग बना सकते हैं। परंतु यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका और गोचर की स्थितियां जानकर, शनि गुरु राहु केतु के परिवर्तन जानकर और जन्म कुंडली यानी बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की क्या स्थितियां हैं, कौन से शुभ अशुभ योग बन रहे हैं, दूसरे ग्रह क्या रिजल्ट दे रहे हैं, ये सब आप जानकर कंबाइंड रूप से इसके रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, भविष्य के क्वेश्चंस के आंसर प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है उन पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।